हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग का आज हम लोग मैथमेटिक्स 2 की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्त, अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स 2 की, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर होती है उसमें सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेरामिक्स, एग्रीकल्चर, इन सारे स्टूडेंट को स्टडी करने हैं। ये चल के आगे ग्रुप, ये इसको ग्रुप बी बोलते हैं। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सेरामिक्स और एग्रीकल्चर, ये सारे ब्रांच को क्या बोलते हैं? ग्रुप बी। और ग्रुप ए में आते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग दोस्तों, तो उसको बोलते हैं ग्रुप ए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ग्रुप ए वाला को अलग पढ़ना है और ग्रुप बी वाला को ये वाला पढ़नी है। यानी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बैचेज है उनको ये सारी चीज़ें पढ़नी है अभी। एग्रीकल्चर, सेरामिक्स वाले सबको ये पढ़नी है अभी मैथमेटिक्स 2। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को ये मैथमेटिक्स 2 पढ़ने हैं दोस्त, और उन ग्रुप को मैथमेटिक्स 1 पढ़ने हैं। वह जब अगले सेमेस्टर में, आप सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग जाइएगा तो वो ग्रुप का आपका हो जाएगा, मतलब मैथमेटिक्स फर्स्ट आपका हो जाएगा, मैथमेटिक्स 2 उन लोगों का हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका कहना होगा सर ठीक है मैथमेटिक्स 2 जो पढ़ना है सर, इसमें हमें आखिर पढ़ना क्या पड़ेगा, कौन कौन सा चैप्टर हमारे इन्वॉल्व होंगे। तो दोस्त, अगर हम बात करें इसमें कि मैथमेटिक्स 2 की अगर हम बात करें तो दोस्त, इसमें जो हम लोगों को स्टडी करनी है, यानी इसकी जो सिलेबस कह सकते हैं, जो हमारी सिलेबस है, यानी जो मैथमेटिक्स 2 है इसमें जो हमारी सिलेबस बनाई गई है वो है कुछ इस प्रकार से। हमारे पास जो सिलेबस है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। सर ये क्या होता है, पहली बार सुने हैं? जो 12th के होंगे दोस्त वो इससे पहले सुन रखे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा है दोस्तों इंटीग्रल कैलकुलस। दोस्त, तीसरा हम लोग को जो यूनिट पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है दोस्त, डिफरेंशियल इक्वेशंस। और जो फोर्थ वन जो हमें स्टडी करनी है 01, 02, 03, 04, जो फोर्थ यूनिट दोस्तों हम लोग जो स्टडी करनी है वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा दोस्त, ये 4 यूनिट हमें स्टडी करने हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 4 यूनिट वी विल कंप्लीट आवर मैथमेटिक्स 2 सिलेबस। मतलब अगर ये चारों हम लोग पढ़ लें अच्छे से तो हमारी जो इस सेमेस्टर, यानी जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, अगले सेमेस्टर में ये सेकेंड में पढ़ना रहेगा, यानी इस सिलेबस जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 की जो सिलेबस है वो हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो कहिएगा, अब जो मैट्रिक्स आए हुए बच्चे होंगे वो कहेंगे सर इसमें से तो कोई भी हम लोग अभी सुने भी नहीं है कभी, क्या सब इस सब में दे दिया, क्या सब पढ़ना है। दोस्त आपको बताएं, और आपके मन में भी आएगा कि चारे वो तो पढ़ना है सर, 4 चैप्टर पढ़ना है। दोस्त आपको एक बात बताएं कि हम आपका जो सिलेबस जो बनाएगा ना, पता नहीं कैसे बनाते हैं ये लोग सिलेबस को, मतलब कोई, मतलब कह सकते हो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं दिए थे। मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसे सिलेबस में आपको ऐसे हम दिखाएंगे अभी आपको प्रूफ के साथ क्या किया है और कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। तो दोस्त जो आपकी सिलेबस जो दिया गया उसका देखिएगा क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट में दिक्कत क्या है, हम आपको समझाएंगे कि क्या दिक्कत है और हमें कैसे पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो सिलेबस है आपकी, इसमें अगर आप एक प्लान से नहीं पढ़ोगे, चाहे कहीं पढ़ो, कोचिंग वोचिंग कहीं पढ़ो, और एक स्ट्रेटेजिक वे में नहीं पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स आपको लगेंगी टफ। जबकि होता बहुत, मैथमेटिक्स होती ही आसान है, खाली आप स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तब एकदम सही लगेंगे। मतलब पैटर्न वाइज कि जिसका यूज, मान लीजिए किसी चैप्टर का यूज होगा दूसरे चैप्टर में, तो हम पहले उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिसका यूज होने वाला है, नहीं तो डायरेक्ट उन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो यूज जब होगा तो हमको यूज तो पता नहीं रहेगा, तो दर्द होगा, दिक्कत होगा हम लोगों को। तो इसमें देखिए जो सिलेबस बनाएगा उसमें हमको एक चीज़ को दिक्कत लगा देख के, एक चीज़ का दर्द हुआ। क्या दर्द हुआ सो हम बताते हैं आपको कि क्या दर्द है एक्चुअल में, कि वो चीज़ आपको भी समझना चाहिए कि आखिर इसमें क्या दर्द है एक्चुअल में। दोस्तों ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग गर्दा उड़ा देंगे इसको, ये कंप्लीट हम लोग का हो जाएगा, है ना। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसमें की दिक्कत इससे पहले समझाया, हम आपको समझा देते हैं कि आखिर रिलेशन कैसा है। देखिए सबसे पहला चैप्टर आपको पहली बार पढ़ना चाहिए, है ना। इस चैप्टर से रिश्ता दूसरे वाले का है, सेकेंड वाले का, ठीक है। सेकेंड वाले, फर्स्ट वाले का रिश्ता सेकेंड वाले के साथ,
है ना। हालांकि ये दोनों आपस में इंटर रिलेशन रखता है, इसकी अपनी एक कहानी है, एक जर्नी है, पूरा बहुत मस्त। हम आपको इंटीग्रेशन में इसको जरूर समझाएंगे, इस कहानी को, एक कहानी किस्सा है, सुनाएंगे आपको कि कैसे ये जुड़ा हुआ। इसके बाद दोस्त ये पढ़ने के बाद हम लोग शिफ्ट होते हैं इस पे, और ये इंडिपेंडेंट है, ये इसका किसी से कोई मतलब है, पहले भी पढ़ लो तब, बाद में भी पढ़ लो तब, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब आप ये इंडिपेंडेंट चैप्टर, हालांकि इसका रिलेशन इन चीज़ों में आगे हायर मैथमेटिक्स में आती है। जो वेक्टर अलजेब्रा है इसका यूज हम लोग हायर मैथमेटिक्स में जैसे जाते हैं इसका यूज करते हैं, है ना। लेकिन अभी जो हम लोग का जो लेवल है, इस लेवल में दोस्तों इसकी कोई ज़्यादा मतलब हमें उस लेवल पे इसका इंडिपेंडेंट, इसके साथ कोई खास रिलेशन देखने को यहाँ नहीं मिलेंगे। हम इसको इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में देख सकते हैं। अब दोस्त आपको जो ये लग रहे होंगे कि ये 3-4 चैप्टर है, ये अपने आप में आज के दौर में पूरे इंजीनियरिंग की जान है ना, पूरी इंजीनियरिंग की जान है ये। मतलब कह सकते हो कि पूरी इंजीनियरिंग, लगभग कह सकते हो कि पूरी इंजीनियरिंग है ना, उसमें से आधी इंजीनियरिंग की जो मैथ है इतने चैप्टर के अराउंड लगभग रिवॉल्व करती है। आधी इंजीनियरिंग लगभग इतने ही मैथ के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसी मैथ के अराउंड घूमती है। आधी क्या कह सकते हो, अगर हम कुछ बातों को छोड़ दे तो हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की जान ही है ये, इसी पे इंजीनियरिंग चलेगी ही चलेगी। प्रेजेंट इंजीनियरिंग की बात करें दोस्त, तो कुल मिला के दोस्तों कि इस मैथमेटिक्स में हमें इस तरह के टॉपिक क्यों दिए गए हैं, तो इसके पीछे सीधा सा रीजन है कि दोस्त ये आपको आपकी आने वाले टाइम में जो सब्जेक्ट सब में जो यूज आएगा उस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स, क्योंकि हमको पता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बिना हो ही नहीं सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई इसकी जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी इंजीनियरिंग में उसकी पढ़ाई पहले करवा ले तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए हम लोग को पहले ये दे दिया है पढ़ने के लिए, ठीक। अब दोस्त यहाँ तक बात ये आती है कि इसमें आपको ये लग रहा होगा कि 4 यूनिट है, 4 यूनिट। पहली बात तो चारों यूनिट में सबसे ज़्यादा बड़ा यूनिट जो है आपका ये वाला सेक्शन है, और ये छोटा हो सकता था, लेकिन इस वाले सेक्शन में जो हमें पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस वाले सेक्शन में, वो कई चीज़ें धर के रख दिए हुआ है। जैसे अगर हम आपको बताएं फर्स्ट वाले यूनिट के बारे में दोस्त, फर्स्ट वाले यूनिट के बारे में बताएं तो जो डिफरेंशियल है ना, जो हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें हमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है दोस्त, इसमें हमको ये जो दे दिया है पढ़ने के लिए, इस वाले यूनिट में जो हमें पढ़ने के लिए दिया है दोस्त, उसमें क्या दे दिया है, फंक्शन, है ना, फंक्शन। दूसरा क्या दे दिया है, हमें दे दिया है लिमिट, हमें दे दिया है कंटिन्यूटी, और लास्ट में दिया है डिफरेंशिएबिलिटी दिया है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी मतलब इन 4 टॉपिक को दे दिया है। समझिए ये चारों मैथमेटिक्स के अपने आप में अच्छे चैप्टर सब है, चारों एक चैप्टर में। डिफरेंशियल कैलकुलस में 4 चैप्टर दे दिया है, और उसके बाद ये जो आपका देखिए, आपका जो तीसरा और चौथा जो चैप्टर है ना, ये 2 चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन और अलजेब्रा, ये बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब बहुत ही कम, मतलब कह सकते हैं कि आई थिंक कि अलजेब्रा मतलब आप कह सकते हो कि 8 लेक्चर 7 लेक्चर इसका और 7-8 लेक्चर इसका सफिशियंट है दोनों के लिए। मतलब 15-16 लेक्चर में ये हो जाएगा। बाकी आपका ऊपर का जो है ना सेक्शन, वो आपकी जो ऊपर का जो ये 2 सेक्शन जो दिख रहा है, ये दोनों सेक्शन ही काफ़ी मतलब अपने आप में वाइड सेक्शन है। अगर कोई 12th के स्टूडेंट जो 12th करके आए हैं वो देख रहे हो तो उनको पता होगा ये चीज़ की कितना वाइड है। जो मैट्रिक के स्टूडेंट उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, उनको एकदम, आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी अभी आप इन चीज़ों में अभी कुछ नहीं जान रहे हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभी आप बताओ हमारे साथ कि आपको क्या ये 4 नाम याद हो गए ना, क्या कौन कौन। डिफरेंशियल कैलकुलस, क्या नाम होगा दोस्त, डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कैसे दोस्त, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा होता वेक्टर अलजेब्रा। ये 4 चैप्टर आपको याद हो गए ना, बस सफिशिएंट है। अभी आपको कुछ नहीं पता है, बस आपको इतना समझ में आया कि ये 4 चैप्टर पढ़ना है, वही काफ़ी है मेरे लिए। उतना अगर आप कर लो फिर भी हम आपको बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से सिखाएंगे ये सारी चीज़ें। आपको कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे आप मैट्रिक से हो चाहे आप इंटर से हो, फिर भी आपको बहुत मजे, बहुत नॉलेजेबल चीज़ सीखने को यहाँ मिलेंगी।
दोस्त बात करते हैं कि आप इस चैप्टर में आपको ये 4 चीज़ें दे दिया है पढ़ने के लिए, ये चारों जो है ना वो 12th के, ये चारों जो है 12th के अपने आप में एक अच्छे चैप्टर कहलाते हैं। अब दोस्त ये 4 में वो क्या क्या है सिलेबस बनाने में हमारा, भाई तन का फंक्शन पढ़ लो, तन का लिमिट पढ़ लो, तन का कंटिन्यूटी पढ़ लो, और तब डिफरेंशिएबिलिटी जम के पढ़ो, है ना। ये कहा ई वाला चीज़ आप जम के पढ़िए, अब बाकी तन का इसको जान लीजिए, तन का इसको जान लीजिए, तन का इसको जान लीजिए, है ना। अब इसमें क्या दर्द क्या होगा, सो दोस्त देखिए, हम आपको सिलेबस थोड़ा दिखाएंगे और सिलेबस आपको समझाते हैं कि आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस से हम आपको ये दिखाएंगे कि आखिर इसमें क्या क्या मतलब फैक्ट है जो हम जानने के लिए क्या दिया है और क्या चीज़ें करना है। तो हम लोग शुरुआत तो करेंगे यहीं से, देखिए, क्योंकि हम लोग की शुरुआत देखिए, अब स्वाभाविक सी बात है, शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग, शुरुआत तो यहीं से करेंगे। कारण क्या है शुरुआत यहाँ से करने का, इसका रिश्ता इससे है, इसका रिश्ता इससे है, इसकी शादी इससे हुई है, इसकी शादी इससे हुई है, पता नहीं कितनी शादियाँ हुई दोस्त। इसके बाद ये इंडिपेंडेंट है, तो इसको आप जैसे भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा सा यूनिट है तो इसमें ज़्यादा, क्योंकि है तो बड़ा यूनिट, लेकिन हमको जो पढ़ने यानी हम लोगों को जो पढ़ने के लिए दिया गया सेमेस्टर में वो छोटा है ना, उसके हिसाब से छोटा, जो कंटेंट पढ़ने के लिए दिया गया ना इस चैप्टर में उसके हिसाब से ये छोटा यूनिट है हम लोग के यहाँ पे। और बाकी जो ये 3 यूनिट है इसमें इसका एक दूसरे के साथ रिश्ता है। तो हमने बोला कि हम लोग कैसे पढ़ना चाहिए, तो हम लोग वैसे पढ़ना चाहिए कि किसी का डिपेंडेंसी अगर दूसरे चैप्टर पे है तो उसको पहले पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो डिपेंडेंसी वाली चैप्टर आएगी वो आएगी डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस अगर ये समझ ले अच्छे से तो फिर ये आएगा अच्छे से, और ये अच्छे से आएगा तो ये आराम से ये भी आएगा। मतलब इंटर रिलेशन है, मतलब आपसी रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। और इसमें जैसे ही आते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें 4 गो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए अगर हम अभी आपको बता रहे हैं सिलेबस तो आपको ये याद ही हो जाने चाहिए। अभी देखो जब भी पढ़ाई करने जाओ तो आपकी सिलेबस आपके कम से कम ब्लड में होने चाहिए, है ना। ब्लड में, आपके ब्लड में सिलेबस होंगे। आप जैसे जैसे आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि आप अपने सिलेबस के अंतर्गत काम कर रहे हो। अच्छा दोस्त बात करते हैं फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ये 4 यूनिट हमें पढ़ने हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। और इसमें से कहा कि भाई तनको इसमें से पढ़ लेना, तनको इसमें से पढ़ लेना, तनको इसमें से पढ़ लेना, ई पढ़ना जितना पढ़ना है। हम लोग कहें भाई तनको का मतलब कितना, यही आइडिया इसमें नहीं दिया गया है। और इसमें नहीं दिया गया है ना तो बहुत बेतुका तरीके से है। अब क्या बेतुका तरीके से हम आपको दिखाते हैं सिलेबस से, ठीक है। आते हैं हम आपको सिलेबस में क्या बेतुका दिया है, सो समझिए दोस्त। अभी आप सबको याद हो गया, कौन कौन चीज़ पढ़ना है, क्लियर। कौन मेरे साथ बोलो क्या। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद दोस्त पढ़ना वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर है, याद हो गया अच्छे से याद हो गया। अब दोस्त बात करते हैं हम इसके अलावा कि अब हमें इसको जो पढ़ना था, पहला जो था डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें 4 यूनिट, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमने कहा कि कुछ कुछ पढ़ना है, बताइए तो कहें कि कितना क्या क्या पढ़ना वो देखना है यहाँ पे। तो अभी बात करते हैं हम लोग का ये जो सेकेंड सेम वाला जो सिलेबस है उसमें जो मैथ 2 होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्त हम देखते हैं हम लोग। अच्छा ये चीज़ें आप देखिए ध्यान से यहाँ से, ये आपकी जो SBT बोर्ड है, अब हमारी बोर्ड बिहार बोर्ड ना होके हम लोग की बोर्ड अब कौन सा बोर्ड होगा दोस्त, अब हम लोग का बोर्ड बिहार बोर्ड ना होके कौन सा बोर्ड होगा, SBTE। अब हम लोग का ये बोर्ड होगा। हमको रिजल्ट देखना है, कहाँ देखेंगे, SBTE पर देंगे, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ से देखेंगे कोई भी रिजल्ट देखना हो तो SBTE के द्वारा जारी किया। हमारा अब बोर्ड जो है वो बिहार बोर्ड BSB ना होकर अब कौन सा है, SBTE बोर्ड हमारा बन गया है। चलिए तो अब इस सब के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक है उससे भटका ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ध्यान से दोस्त, अभी हम जो टॉपिक था हम लोग का टॉपिक था कि मैथमेटिक्स 2 जो है उसके बारे में चर्चा करनी थी। और उसमें जो हम आपको समझाना था, जो हमको आपको, ठीक है दोस्त, उसमें जो हमको समझाना था कि देखिए कि डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या दिया है पढ़ने के लिए। देखिए तो कंटेंट यहाँ से चालू हो गया कंटेंट। अब देखिए यहाँ से, देखिए ये है डिफरेंशियल कैलकुलस,
इसमें देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें अब देखिए क्या कर आपको बताया कि हम कौन कौन चैप्टर दिया गया है इसमें पढ़ने के लिए। हम आपको समझाया कि देखिए दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस में डीसी मतलब आप यहाँ लिखे डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें जो हम लोग पढ़ने के लिए क्या क्या दिया था, हमने बताया आपको कि लिमिट दिया है। अभी हम पढ़ नहीं रहे, घबराना नहीं है कि हमको सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको समझा रहे हैं कि आखिर हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी और कैसे हमें पढ़ना है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आप पढ़ तो लोगे, आपको आइडिया सही से नहीं लगेंगे, अच्छे से आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको हमको मैथ पता ही नहीं चल रहा है। तो दोस्त ऐसा नहीं, अगर आप तरीका से पढ़ो तो चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मेरे साथ जुड़े रहो, डायरेक्टली हम पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। दोस्त बात करते हैं लिमिट के बाद अगर बात करेंगे दोस्त तो हम लोग पढ़ना था क्या, सॉरी फंक्शन लिमिट, और फंक्शन के अलावा हमें दोस्त देखना था कंटिन्यूटी, लिखना नहीं है अभी, जो लिखा दिए हैं उसको लिखना है, इससे पहले जो लिखा दिए हैं उसको लिखना है, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। और अगला है डिफरेंशिएबिलिटी दोस्त 1 2 3 4। अब देखिए गौर से ऊपर में आप देखिएगा हेडिंग में, जब यहाँ से हम बात करेंगे तो पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना, सिंपल एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये जब आप पढ़ने के लिए जब बात करोगे दोस्त यहाँ पे ये इसकी अपनी देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, सिंपल एग्जाम्पल कर दिया है। लेकिन अगर आप फंक्शन को अगर पढ़ने जाओगे, अगर काम करने जाओगे, इन सारी चीज़ों पर जब काम करोगे तो फंक्शन का एक आपको ठीक आइडिया नहीं रहेगा, तो आपको मैथ समझो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैथ आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। अब खाली एक हम अगर इसको अगर इसके हिसाब से जो लिखा है उसके हिसाब से कराया जाए तो एक लेक्चर टाइम फीस, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट। लेकिन आपको फंक्शन का कुछ भी नहीं आएगा, उससे फंक्शन के बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा। तो दोस्त ये ज़रूरी है कि हमें अब मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब क्या है, एक अच्छे तरीके से समझ के फील करके पढ़ना, है ना। तो आपको अच्छे से तभी एकदम फील करके आएगा जब अच्छे से उस चीज़ को समझाया जाएगा, और हर जगह उस सबके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज आते रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग फंक्शन को जितना चाहिए उतना पढ़ लें यहाँ पे। हाँ, पूरा बहुतेक यहाँ नहीं पढ़ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिंपल एग्जाम्पल्स पढ़ने। तो ये इतनी चीज़ें आपको चाहिए होगी दोस्त। यहाँ तक तो बहुत ही मज़े में चल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अगला जो यहाँ से शुरू किया वो लिमिट शुरू किया। पहला था क्या, फंक्शन, आपको समझाया कि फंक्शन। दूसरा क्या दोस्त, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स फॉर स्टैंडर्ड लिमिट्स, है ना, स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स। देखो ध्यान से 4 गो स्टैंडर्ड लिमिट हमको कह दिया पढ़ने के लिए। एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये, अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, एक ये अभी क्या है नहीं समझ, जिनको पता चल रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता चल रहा है चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ अभी हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ तक ये तो ठीक था, ये 4 गो पढ़ लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। 4 गो पढ़ने में मुश्किल से आपको 1 घंटा मुश्किल से लगेंगे। लेकिन दोस्त दिक्कत कहाँ है ये सोच समझिए, जो लिमिट की जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगला लिख दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड सिंपल प्रॉब्लम्स। यही हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत लगा कि भाई ये बोल दिया कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी पढ़िए और उस पर सिंपल प्रॉब्लम कीजिए। लिमिट में कहीं भी आपको जो कंटिन्यूटी में देखिए, कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे ना, कंटिन्यूटी देखिए, कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे दोस्त, तो इसमें भर के लिमिटें हैं, मगर लिमिट आ रहा है तो कंटिन्यूटी आ रहा है ना। क्या है, लिमिट, भर के लिमिट, मतलब भर के मतलब जितना लिमिट चाहिए, लिमिट की ही कॉन्सेप्ट है ना, समझ में आ रहा है। हम लिमिट पढ़ के 4 गो अगर आगे रहे, तीर मार के तिस्मार खान को बन के आगे रहेंगे, ये 4 गो लिमिट पढ़ के आगे रहेंगे, है ना। और इसमें हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अब कुछ बोल रहे हैं, अगर नहीं पता चले तो सीरियस नहीं होना है कि सर हमको तो आइडिया ही नहीं लग रहा है। ये आइडिया भी लगेगा, एयरटेल भी लगेगा और जियो भी लगेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब सिर्फ सब्र रखो दोस्त। कंटिन्यूटी, अब देखिए ध्यान से, लिमिट, ठीक है, लिमिट जो हुआ हमारा, ये देखिए हमसे, ये लिमिट कंटिन्यूटी बनेगा हमारा। कंटिन्यूटी में जो भी सिंपल प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम करना है तो वो लिमिट से बनेगा, और इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा। अभी हम आपको सिर्फ हिंट दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ एट द पॉइंट, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, ये सब निकालना पड़ेगा। अब समझिए, जो बच्चा डायरेक्ट 4 को ये स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ लेगा तो समझेगा हम लिमिट पढ़ लिए हैं, लेकिन कंटिन्यूटी जैसे आएगा, बताइए उसको लिमिट का कॉन्सेप्ट वहां पे रहेगा नहीं, वो वाला कैसे कंटिन्यूटी अच्छे से करेगा। तो बताइए आपको हम कैसे 4 को पढ़ा दें सिलेबस के हिसाब से, ऐसे तो होगा नहीं। ऐसे पढ़ा देंगे तो बस काम खत्म। मुश्किल से हमको इतना पढ़ाने में 2 घंटा बहुत एक लगेगा, ये इसको पढ़ाने में जितना ये लिखा हुआ है।
तो हमारा कहना यही था कि जब इसे दिया ना तो ये नहीं देना चाहिए था कि 4 को पढ़ने के लिए, लिमिट के बारे में आइडिया देना था, जितना हमको बेसिक आइडिया कम से कम चाहिए उतना तक तो कम से कम इसको लिखना चाहिए था। ये हम चाह रहे थे कि यहाँ पे आपको इस तरह से अदर स्टेट का हम देखे हैं कुछ के सिलेबस, क्योंकि बहुत बाहर के बच्चे भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, झारखंड हो गए, यूपी हो गए, वैसे बहुत सारे बच्चे बाहर के देखते हैं, तो उन्होंने वहाँ से कुछ सिलेबस बच्चे भेजे हैं अलग अलग जगह से, तो हमने देखा उनका सिलेबस बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लिखा हुआ है उसमें। तो हम यही चाह रहे थे कि कुछ ऐसे होने चाहिए, अगर पढ़ाना ही है तो थोड़ा कम से कम ठीक से तो पढ़ाएंगे ना। ये तो हो गया जैसे कि बस भाई एक काम करो ना, तुम इसको देख लेना, आराम से देख लेना कि ऐसा इस समय आता है, इस समय से आता है, देख लेना, और बाद में चला कि बहुत एक बढ़िया से उसका यूज करके उसका यूज बहुत बढ़िया से, तो भाई हमको जो यूज होने वाला है कम से कम उतना पढ़ने के लिए देना चाहिए था इसको। लेकिन चिंता आपको नहीं करना, हम आपको उतना सारा पढ़ाएंगे जितना इसमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे हम आगे बढ़ेंगे नहीं, जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना मतलब हम इतना आपको पढ़ाएंगे कि आगे अगर कहीं यूज आ रहा है ना तो वहाँ तक आप कर लो आराम से, हम आपको वो पूरे करवा करेंगे। क्योंकि अगर वैसे हम करवा ले भी ना ले तो आपको वो आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, तो हम जब आपको यहाँ समझाएंगे तो हमको दर्द होगा ना, क्योंकि हम आपको समझा ही नहीं पाएंगे अच्छे से, आपको भी फील नहीं आएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे मास्टर समझावे नहीं करता है ठीक से, तो कारण यही रहेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहाँ छुपी हुई है, और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ यूज नहीं करेंगे तो गड़बड़ है कि आप डायरेक्ट यूज कर देंगे तो 2-4 सवाल हम तो बना देंगे लेकिन आपको ही फील नहीं आएगा, आपको ही समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी दोस्त जैसे जैसे आपको हम बताया जाए वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को फंक्शन पे ध्यान देना था, फिर लिमिट पे, तो लिमिट पे आएंगे और लिमिट पे देखेंगे कि आखिर क्या क्या। देखिए इस सब चीज़ों से सवाल तो आएंगे, इन सब चीज़ों से सवाल तो आएंगे, लेकिन बहुत ही नॉर्मल बहुत ही फॉर्मल सवाल आएंगे, लेकिन उस सारे सवाल को जानने के लिए एटलीस्ट हमें एक ठीक ठाक आइडिया तो होनी चाहिए कि ऐसा जो लाइन बाय लाइन देखेंगे सिलेबस में उसके हिसाब से अगर देख लेंगे तो फिर गड़बड़ है, जो आएगा वो नहीं सही से होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे सही से। ठीक है, सही से क्या मतलब बहुत ही इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जानेंगे कि हमें यह इसमें से कहीं पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये सिलेबस देख के कोई बच्चा ये कमेंट करने का सर का हमको तो वो पढ़ने नहीं था, आपको क्या पढ़ना है वो हमें भली भांति पता है, कहाँ से आपको ये बात समझ में आएगी वो पता है दोस्तों। तो आपको वो चीज़ मटेरियल हम ला के देंगे जहाँ से आपको ये बात सब बढ़िया से समझ में आएगा और रिलेट आपसे हो पाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब दोस्त बात करते हैं अगला कि आपको जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो सेक्शन रहा है वो यहाँ से शुरू होती है, और यही बोले कि ये आपको भर भर के पढ़ना है, ये आपको भर भर के पढ़ने हैं। इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट का यूज आपको स्टार्टिंग वाले जो फंक्शन होते हैं उसके लिमिट निकालने में आएंगे, उसके डिफरेंशिएबिलिटी निकालने में आएंगे, इस वाले में आएगा, लिमिट का यूज यहाँ भी आएगा। तो चूंकि यही आता है ना इसलिए ये दे दिया कि सब पढ़ले नहीं रहेगा तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन ये चारे के कारण कंटिन्यूटी तो हमको फिर नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब करने नहीं आएगा। तो हमको सीधे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट फॉर स्टैंडर्ड लिमिट्स, यानी सीधे कर दिया ये 4। देखो ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जानिए और फिर 4 स्टैंडर्ड लिमिट जानिए, तब फिर भी ठीक था, इसलिए लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये चारों के स्टैंडर्ड लिमिट्स हमको जानना है। ये थोड़ा यहाँ कह देता कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जानिए और फिर इसके बाद क्या कीजिए कि 4 स्टैंडर्ड लिमिट जानिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में वो LHS RHS सब आ जाता और जहाँ से उसके बाद 4 स्टैंडर्ड लिमिट हम पढ़ते और उसके बाद छोड़ देते हम लोग वहाँ से। लेकिन करेंगे भी ऐसा ही, हम लोग करेंगे ऐसा ही, इसके दिए हुए उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेंगे लिमिट को अच्छे से, और इसके बाद कॉन्सेप्ट सीखने के बाद LHS RHS जैसा निकालना सीख जाएंगे, और उसके बाद ये 4 को लिमिट को कर लेंगे। जहाँ ये 1 घंटे में हो जाती है उसको हम लोग 2 या 2.5 घंटे में करेंगे। ठीक है, ताकि हमको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट है, और इसका यूज बाकी चीज़ों में है अच्छा खासा, इसलिए उसको करना भी सही से जरूरी है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से ये सिलेबस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों तो इतना तो हम लोग डिसाइड कर लिए हैं कि पढ़ाई तो हम लोग करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से ही, जिसमें से अब आप जो शुरू हो जाओगे वो होगा फंक्शन। कहाँ से शुरू होगा दोस्त? फंक्शन के डिफिनेशन और इस टाइप से शुरू हो जाएंगे और उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो अगला जो हम लोग का लेक्चर होगा दोस्तों, जो मैथमेटिक्स का जो लेक्चर होगा अगला, अब हम सबको ये फील आ गया कि कहाँ से चलना है हम लोगों को, फंक्शन से चलना है, और कहाँ से चलना है, फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन और इसके एग्जांपल्स, यानी ये पहले कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट और स्टैंडर्ड देखेंगे। दोस्त अब आप फंक्शन के बारे में अगर बात करेंगे ना दोस्त, तो मैथमेटिक्स की जो कोना कोना है ना वो पूरी फंक्शन से भरी पड़ी है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ आपको मैथ में फंक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ होगा हम फंक्शन फंक्शन फंक्शन। तो अब बात आएगी सर ये फंक्शन क्या होता है, तो
हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों वो फंक्शन से स्टार्ट होने वाली है, और फंक्शन से आप बने रहिए मेरे साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। देखो दोस्त एक्चुअल में क्या है कि जितना आपको एकदम नॉलेज सीक्वेंस में जाइए ना, तो आपको एकदम मतलब एकदम तरीका से अगर पढ़ोगे ना, तो कैसा भी हो आपको, आपने मैट्रिक करके आया है, मैथ आपकी वीक भी रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग आदमी है ना, हम लोगों को बात एने होने का सब समझ में आ जाता है। तो ये बात वही सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर सही तरीका से समझाया तो सब बात समझाए। कोई भी बात जैसे मूवी के फिल्म में हम बीच में अगर ट्रेलर बीच में फिल्म देखने चले जाते हैं, या हॉलीवुड फिल्म देखने जाते हैं कि कहाँ से क्या हुआ, कुछ से कहीं से जोड़ देता है, तो हमको पता चलता है भाई कहाँ से क्या हो गया, कुछ आइडिया ही नहीं लगता। कारण क्या है, हॉलीवुड मूवीज में कभी यहाँ से कुछ दिखा रहा है, कभी वहाँ से दिखा रहा है। यही चीज़ें हम लोग बॉलीवुड की बात करेंगे ना, तो एकदम सीक्वेंस में जब चलते रहता है ना, तो जैसे ही हम लोग आते हैं बॉलीवुड या जो भोजीवुड जो भी कहो, उसमें जब आते हैं सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में हम बीचों में से एंट्री मारते हैं ना, तो हम लोग आइडिया लगा लेते हैं आखिर आगे क्या होगा, है कि नहीं। कारण क्यों, इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है। मैथ में सभी सब्जेक्ट में यही होता है कि अगर कोई चीज़ एक पैटर्न वाइज सीक्वेंस में पढ़ाया जाए ना, तो हम लोग के पास इतना दिमाग सबके पास होता है कि वो बात आराम से समझ में आए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहाँ आती है क्योंकि जब पैटर्न में कोई चीज़ आपको कोई भी टीचर ना पढ़ाए, कहीं से कहीं कुछ जब पढ़ाया जाता है, तो उस समय होता है क्या कि जो अच्छे रहते हैं उनको भी दर्द होने लगता है। तो नॉर्मल बच्चे को और कहाँ से पता चलेगा, जो खूब सिनेमा देखता है उनको पता चलेगा कि बीच में हॉलीवुड में एंट्री मार देगा। तो जो नहीं देखता है हॉलीवुड, तो वो पहली बार देखेगा तो वो और पगला जाएगा, है कि नहीं। तो ये दिक्कतें हमारे साथ आती हैं पढ़ाई में। लेकिन आपको हम इस तरह की दिक्कत से, क्योंकि हम बहुत सोचते हैं जब भी सिलेबस कोई आता है तो काफ़ी मेहनत करते हैं कि आप जो स्टूडेंट है वो जो मैट्रिक से आया है, जो 12th करके भी आया हुआ है, तो उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनको कैसे सिखाया जाए, ताकि उनको ये फील आने लगे कि हमको पढ़ना है आगे, हमको समझना है आगे, हमको पता चल रहा है आगे एकदम कैसे कैसे हो रहा है। तो दोस्त आज के लिए के बस इतना ही। ये सिलेबस का आपका एक जर्नी हम करवाएं आपको सिलेबस का, कि आखिर हम लोगों को पढ़ना कैसे है और हमारे साथ क्या इशू रहेंगे और उसको हम लोग निपटाएंगे कैसे। तो बाकी आप देख लीजिए, ये डिफरेंशियल आपके सिलेबस हम लीगल तरीके से दिखा दे। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर अलजेब्रा जो हमने उधर लिख रखे हैं। तो आप अपने सिलेबस का हेडिंग डाल दीजिएगा। अगला सेक्शन हम लोग का शुरू होगा डिफरेंशियल कैलकुलस से, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। तो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा दोस्त, फंक्शन पे होगा। और फंक्शन के बारे में हम लोग एक डिटेल स्टडी लेंगे जो हमारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और हम लोग फंक्शन को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो दोस्त हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस सब की लेक्चर आपको बनी हुई है दोस्तों। अब एक मैथ के लेके हम आपको एक और बात बता दें मज़ेदार, कि आपकी जो मैथ की जो लेक्चर है दोस्तों, वो अभी तक जो मैथ की लेक्चर है ये यहाँ तक ये तैयार है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट तक तैयार है आपकी लेक्चर। अब आप सीक्वेंस में इसको देखते जाइए। ये पहले ही मैंने तैयार कर रखे थे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखे। तो आप इसको देखिए और अपने कॉपी में नोट करते चलना है। अगर कोई डाउट होगा तो आप देखिए, जितना इसमें पढ़ने के लिए शुरू बनाए ना, अब अगर आप जितना हम करवा दिए वीडियो में, अगर उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी बुक से इस सब में करने की जरूरत नहीं है। जितना इस सिलेबस हमें पढ़ने के लिए दिया है, हाँ, उतना अगर आप कर लेते हैं हम वीडियो के हिसाब से, तो आपको बुक से भी इसको सवाल को करने की जरूरत नहीं है। हमारा कॉपी वाला जो हमारा वीडियो से पढ़ाया हुआ वही इस चीज़ के लिए काफ़ी सफिशिएंट है और ज़बरदस्त है। तो दोस्त अगला लेक्चर में क्या करना है, अगला लेक्चर में आपको फंक्शन हम लोग फंक्शन को डील करेंगे, और उसमें आपको क्या करना है, कॉपी में अपने नोट्स करके उसको अच्छे से लिखना है। अगर कोई डाउट होता है तो हमने ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, पूरे बिहार के कई जगहों से बच्चे जुड़े हुए, इसके अलावा बाहर झारखंड यूपी सब जगह के बच्चे जुड़े हैं। तो आप सब मिल के इस सारे वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, और हम आपकी फुल मदद करेंगे इस पढ़ाई की दुनिया में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।